नमस्कार, मैं मीनका और आप देख रहे हैं पब्लिक मीडिया हरियाणा। अनाज मंडी में मैं खड़ी हूँ और इनेलो एक बड़ी रैली जो है करने जा रही है। क्या कुछ तैयारियां हैं एक बार तो मैं आपको दिखा दूं। और हमारे साथ इनेलो के बड़े चेहरे हैं। अगर खास तौर पे मैं बात करूं फीमेल चेहरों की, जिनमें सुनैना चौटाला जी महिला विंग की प्रदेश प्रभारी हैं। मैडम भी हमारे साथ हैं। मैडम, सबसे पहले तो नरवाना में स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी हमारे साथ हो उसके लिए और बड़ी खुशी है, क्योंकि महिलाएं इस फील्ड में आ गए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। नरवाना को ही क्यों चुना, ये जो है बड़ा सवाल लोगों के मन में है कि नरवाना को लेकर पहले ही आईएनएलडी बहुत ज़्यादा जो है जुड़ी हुई थी नरवाना से, और फिर से नरवाना को चुना, ये क्या कारण रही? देखिए, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की नरवाना कर्म भूमि रही है और नरवाना से उनका लगाव बल्कि पूरे जीन से चौधरी देवीलाल जी का हमेशा लगाव रहा है और इसीलिए हमने नरवाना को चुना है। मैडम, क्या ऐसी जो है खास बातें रहेंगी इस रैली को लेकर, क्योंकि काफ़ी चर्चा है इस रैली की, 23 मार्च का दिन ही क्यों चुना? देखिए, इतिहास में 23 मार्च 1931 का दिन एक ऐतिहासिक दिन रहा और उस दिन हमारे 3 युवा, हिंदुस्तान के 3 युवा फांसी पे लटक गए थे अंग्रेज़ों के शासन के खिलाफ। इसीलिए आज ये 23 मार्च 2026 का दिन चुना है, ताकि हम अपने युवाओं को एक नई ऊर्जा दे सके। सभी यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए पहुँचेंगे और युवा इस दिन से एक नया मोड़ लेगा। हरियाणा प्रदेश के अंदर बेरोजगारी के खिलाफ एक नई आवाज़ बनेगा। एक बदलाव की मुहिम को लेकर जिस तरह से युवाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, क्या आईएनएलडी भी एक बड़े बदलाव की तैयारी में है नरवाना से? निश्चित रूप से रोहतक की रैली से ही राजनीतिक करवट जो है शुरू हो गई थी और ये पूर्णतः ये जो रैली है हर पार्टी की उल्टी गिनती शुरू कर देगी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ये बताने में सक्षम है कि हरियाणा प्रदेश में अगर आज तक जितनी जन कल्याण की नीतियां बनी हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल ने बनाई है और युवाओं के लिए भी अच्छी नीतियां और नेक नीति से आगे हम काम करना चाहते हैं। जी, तो कहाँ से जो है युवाओं के पहुंचने की उम्मीद है नरवाना की? पूरे हरियाणा प्रदेश से कोने कोने से युवा भी पहुंचेंगे और महिला भी पहुंचेंगी और हमारे आम जनता जो है आशीर्वाद देने के लिए वो भी यहाँ पे पहुंचे। राज्यसभा के चुनाव हुए और 2 सीटें आईएनएलडी के पास थी और अपनी 2 सीटों को जिस तरह से लेकर और फिर जिस तरह से पॉइंटों के साथ जो है 2 सीटों की बदौलत ये पूरा खेला हुआ, क्या लगता है कि 2 सीटों से ही जो खोई हुई अपनी जो पुरानी साख थी वो दोबारा से इनेलो जो है प्राप्त करेगी? इनेलो ने अपनी साख कभी नहीं खोई थी। हमारा जो कार्यकर्ता था, हमारा जो वोटर था, विचलित हुआ था जी, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा आंधी आती है और पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन फिर से पेड़ जो होता है उसके नए पत्ते आ जाते हैं। उसी तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता विचलित जरूर हुआ था लेकिन साख कभी नहीं खोई थी। और जो आपने 2 वोटिंग बात की राज्यसभा चुनाव की, राज्यसभा चुनाव से दूरी बनाने का मेन उद्देश्य जो था ये था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को बेनकाब किया जाए। जनता के बीच में उन्हें बेनकाब किया गया। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त करती हुई नजर आई, जिसको हम हॉर्स ट्रेडिंग भी कहते हैं, और वहीं जो कांग्रेस पार्टी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बने हुए नजर आए। ये बात मैं इसलिए भी कह सकती हूँ क्योंकि जिस समय उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनना था तो 37 विधायक उनके साथ थे और जैसे ही राज्यसभा चुनाव आए तो उनके उन्होंने कहा कि क्रॉस वोटिंग करते हुए या बागी नजर आए। तो ये सारी बातें इस बात को दिखाती हैं कि जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। तो देख सकते हैं भाई, महिला विंग की जो प्रदेश अध्यक्ष सुनैना चौटाला जी हमारे साथ थी और कह रही हैं कि आपके भी प्रदेश की जो खास तौर पे फीमेल जो जितनी है हमारी, क्योंकि मातृशक्ति को आजकल जो है इक्वली देखा जाता है, क्या कहना चाहेंगे? आज महिलाओं की अगर बात करूं मैं तो महिलाएं आज ये बात पूर्ण रूप से मानती हैं कि अगर मान सम्मान की बात की जाए तो इंडियन नेशनल लोकदल में प्रत्येक वर्ग का मान सम्मान किया जाता है और महिलाओं का स्पेशली तौर पे। और अगर हम रैली की बात करें तो रैली हमेशा से इंडियन नेशनल लोकदल की रैली में महिलाओं की एक खास अहम भूमिका रही है और अब की बार भी इस रैली में महिलाएं इस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी। हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से महिलाएं यहाँ पहुँचने का काम करें। जी, धन्यवाद। इनेलो का युवा सम्मेलन 23 मार्च को होने जा रहा है।
इनेलो बड़ी रैली की तैयारी में। अब ये रैली होगी, रेला होगा, कितनी सफल होगी ये तो जो है आने वाला कल ही बताएगा। लेकिन हल्का प्रभारी अंग्रेज जी हमारे साथ हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जिस तरह से तैयारियां मैं देख रही हूँ और खुद महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष यहाँ आज आई थी सुनैना चौटाला जी, तो जायजा उन्होंने लिया, क्या कहना चाहोगी? देखो, हम तो यही कहना चाहेंगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जी जो शहीदी दिवस समारोह नरवाना की अनाज मंडी मेला ग्राउंड में रखा है, यहाँ पे नरवाना हल्का से तो कम भी 10,000 प्लस लोग आएंगे। पूरे प्रदेश भर से हर एक हल्के से बहुत ज़्यादा युवाओं में उत्साहित है, क्योंकि पहली किसी राजनीतिक दल के द्वारा रखा गया पहला प्रोग्राम है जो प्रदेश स्तरीय शहीदी दिवस समारोह मनाने जा रहे हैं। और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, हमारे चौधरी रामपाल माजरा जी प्रदेश के अध्यक्ष, उन्होंने ये संकेत दे दिया है कि नरवाना की धरती से ही पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने यहाँ से ऐतिहासिक कदम उठा के प्रदेश में सरकार बनाई थी। और इस बार भी जब ये शहीदी सम्मेलन के बाद आप पत्रकार हो, जगह जगह जब आपको आवाज़ सुनाई देगी, तो ये रैली नहीं, ये 2029 में चौधरी अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने का पहला कदम है। क्या फिर से गुगली या फिर से बिगुल जो है नरवाना की धरती से ही फूंकने जा रही है एनएलडी? क्या बड़े बदलाव की तैयारी नरवाना से ही करेगी? देखो, आज तक का इतिहास रहा है, आप कितना भी पीछे तक का इतिहास उठा के देख लो, जब भी नरवाना की धरती से कोई भी या दुष्यंत हो या भाई बीजेपी हो या कांग्रेस भी हो, जब तक जिला जिसको बांगर का एरिया बोला जाता है, जिसको हरियाणा का, हाँ, जब तक बांगर का धरती नहीं उठती ना, तब तक कभी भी बदलाव नहीं आया। और इस बार भी जब बदलाव आएगा तो सबसे पहले नरवाना उठेगा, नरवाना के साथ उचाना उठेगा। कितने युवाओं के पहुंचने की जो है उम्मीद है? कुर्सियां मैं देख पा रही हूँ, लाखों लाखों। क्या पूरे प्रदेश का ये सम्मेलन है? पूरे प्रदेश का सम्मेलन है। 90 के 90 हल्कों से हमारे यहाँ सभी युवा साथी आएंगे और बड़ी धूमधाम से हम शहीदों का सम्मान समारोह मनाएंगे। तो देख सकते हैं सीधी और लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं नरवाना की अनाज मंडी से, जहां पर इनेलो की बड़ी रैली जो है 23 मार्च को होने जा रही है। शहीद युवा सम्मेलन के नाम से इस रैली का नाम दिया गया है। तैयारियों की अगर मैं बात करूं तो देख सकते हो इनेलो जो है तैयारियां जोरों शोरों पर जो है कर रही है।